कौन सा पाप है जिसे पीढ़ियां तक भोगती है? लक्ष्मी नष्ट कैसे हो जाती है? कौन से लोग धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं? मित्रों, महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि जिस समय राजा जन्मेजय यज्ञ कर रहा था, उस समय कहीं से एक कुत्ता आकर के उस यज्ञ के पास खड़ा हो जाता है। तभी राज कर्मचारी उस कुत्ते को डांट कर मारकर भगा देते हैं। वो कुत्ता रोता हुआ अपनी मां शर्मा के पास जाता है। ये शर्मा नाम की जो कुतिया थी, ये देवताओं की कुतिया थी। जब रोते रोते वो सारी घटना बताता है कि मैं जन्मेजय के यज्ञ में गया तो वहां मुझे राज कर्मचारियों ने मारकर भगा दिया, जबकि मेरा कोई दोष भी नहीं था। मैं तो वहां खड़ा हुआ चुपचाप हविस को देख रहा था। मैंने उसकी हविस झूठी भी नहीं की थी। तब वो कुतिया नाना भात से अपने पुत्र को समझाती है और उसी समय वो कुत्ता प्रश्न करता है अपनी मां से कि हे मां, वो कौन सा पाप है जिसे पीढ़ियां तक भोगती है और कौन से लोग धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं? तो दर्शक बंधु, कुतिया बोली, पुत्र ध्यान देकर सुनो कि वो कौन से अपराध हैं जिन्हें पीढ़ियां तक भोगती हैं। पहली बात तो धर्म विरुद्ध हर एक कार्य पाप की श्रेणी में आता है, और जो पाप कर्म मनुष्य स्वेच्छा से करता है उसका कुफल दुगना होता है। कुछ पापों का परिणाम मनुष्यों को तुरंत मिल जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि उसे अपने पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है, तो समझ लेना उसे उसका महाभयानक परिणाम भोगना पड़ेगा। उसके पाप का फल वो तो कई जन्मों तक भोगेगा ही, उसकी पीढ़ियां तक भोगती है। उसके पुत्र पौत्र आदियों को भी भोगना पड़ता है। जो मनुष्य जघन्य पाप जानबूझकर करता है, जैसे किसी शिशु को मारना, किसी के अंडे फोड़ना, गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करवा देना, किसी पागल, भयभीत और शरण में आए हुए को मारना, स्त्री की हत्या करना, गौ हत्या करना, विष देकर मारना, नृशंस हत्या करना, ये जघन्य अपराध कहलाती है। शिशु चाहे किसी का भी हो, शिशु हत्या जघन्य पाप है। यदि ये अपराध अनजाने में हुए हों तो मनुष्य को स्वयं उनके पापों का फल भोगना होता है। यदि ये पाप जानबूझकर किए गए हों तो इसका दुष्परिणाम पीढ़ियों तक भोगते हैं। किसी शिशु को मारने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी को मारना जो अभी निष्पाप है, निर्दोष है। वो शिशु उस अवस्था में आपका क्या किसी का भी अपराधी नहीं हो सकता, जिसने अभी अभी दुनिया में पदार्पण किया है या करने वाला है। उसकी हत्या करने का अर्थ है कि उसके पूरे जीवन के पाप और पुण्यों को मिटा देना। वो अपने जीवन में जितने पाप करता, वे सारे पाप मारने वाले के ऊपर आ जाते हैं। वो अपने जीवन में जितने पुण्य कर्म करता, उनसे आपने उसे वंचित कर दिया। इसका अर्थ है उसके शुभ कर्म ना कर पाने की वजह आप बने। उसका पाप भी मारने वाले को ही लगता है। वो यदि जीवित होता तो अपने वंश का कितना विस्तार करता। उसका भी पाप मारने वाले को ही भोगना पड़ता है। दुनिया वाले बेटों के चक्कर में बेटियों की गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं। वे इस दुनिया में सबसे बड़े महापापी माने जाते हैं, और उनका ये अपराध उनकी पीढ़ियां तक भोगती है। उन्हें ना तो इस जीवन में कभी शांति मिलती है और ना आने वाले किसी जीवन में। दूसरा प्रश्न था कि लक्ष्मी नष्ट कैसे होती है। कुतिया बोली, पुत्र ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाती हूं। एक बार एक बड़ा ही गरीब आदमी था, और एक दिन दया बस माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। सोचा कि यह आदमी धन ना होने के कारण बड़ा दुखी है, इसे क्यों ना धनवान बना दूं। यही सोचकर माता लक्ष्मी ने उसे एक चमत्कारी पात्र दिया और उसकी विशेषता समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। निर्धन आदमी ने उस अच्छे पात्र से बहुत सारा धन मांग लिया। धन पाकर वो धनवान हो गया। उसे अब किसी तरह का दुख नहीं रहा। जब भी उसे भूख लगती थी, वो अक्षय पात्र से भोजन मांग लेता था। अक्षय पात्र उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर दे देता था। अब तो उसका जीवन सुखों से भर गया। पूरे नगर में सबसे बड़ा धनी आदमी वही था। आलीशान उसका बंगला हो गया। एक दिन नगर में बहुत जोर का तूफान आया। गरीबों की झोपड़ियां तक उस तूफान में उड़ गई। गरीब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे। तूफान की मारी एक बूढ़ी मां भागकर उसी हवेली में शरण लेने पहुंच गई। एक गरीब बुढ़िया को देखकर वो एकदम से चिल्लाकर बोला, अरे बुढ़िया, इधर कहां चली आ रही है?
बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा मुझे कुछ देर यहाँ ठहर जाने दो, जैसे ही तूफान शांत हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों, बूढ़ी माँ के बार बार निवेदन करने पर भी वो नहीं माना। वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। वो बूढ़ी माँ से नाराज होता हुआ उसे अपने घर से निकालने लगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा थोड़ी देर ठहर लेने दो, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसे दया नहीं आई। उसने अपने नौकरों से कहकर बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। मित्रों, जैसे ही उस बारिश में वो वृद्ध महिला हवेली से बाहर निकलती है, उसी समय परमेश्वर की ऐसी लीला होती है कि जोर की बिजली कौंधी और उस दुष्ट आदमी के बंगले पर गिर पड़ी। पूरा बंगला मलबे के ढेर में बदल गया। उसका अक्षय पात्र भी लुप्त हो गया। अब उसने देखा कि थोड़ी देर पहले जो आलीशान बंगले का मालिक था, अब उसके पास सिर छुपाने के लिए भी झोपड़ी नहीं थी। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर उससे कहा, रे दुष्ट स्वार्थी मनुष्य, मैंने तुझे दुखी देखकर दयावश तुझे धनवान बनाया, पर तू तो धनवान बनने के योग्य ही नहीं था। कहते हैं जहां निर्धनों को अपमानित किया जाता है वो श्रीहीन हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। किसी से कड़वे वचन बोलना लक्ष्मी को नष्ट करने जैसा है। वृद्ध जनों का सम्मान ना करना, उन्हें अपमानित करके घर से निकाल देना लक्ष्मी का वध करने जैसा है। जिस घर में बेटी को नहीं समझा जाता, जिस घर में सुशील स्त्री को अपमानित किया जाता है, वहां की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जहां घर आए अतिथि को पूछा नहीं जाता, वो घर लक्ष्मी से रहित हो जाता है। जहां पुरुषार्थ त्याग कर लोग आलसी हो जाते हैं, वहां लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। भगवान ऐसे प्राणियों की कभी नहीं सुनते। इस प्रकार से कुतिया ने अपने पुत्र को समझाया कि हे पुत्र, जन्मे जय को इसका पाप भोगना पड़ेगा। शरण में आए हुए को जो मारते पीटते हैं, उनका बिना साप के कैसे विनाश होता है, कैसे वो लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं। आपके पास तो तपोबल था, कलयुग में तो बहुत कम लोगों के पास तपोबल होगा, फिर भी साप कैसे दे सकेंगे। तब कुतिया कहती है, बेटा ऐसे लोग कैसे श्रीहीन हो जाते हैं, ये कहानी मैंने तुम्हें बता दी। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी वीडियो में आगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।